Hello student, welcome in my class। आज हम कमुलेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, एमजीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस से रिलेटेड या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 8 कॉइन्स मतलब 8 सिक्के are thrown simultaneously, find the probability of getting at least 6 head। प्रायिकता ज्ञात करनी है कि कम से कम 6 चित आए या हेड आए। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। n इक्वल टू कितना है 8 कॉइन्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, किसी सिक्के में हेड आने की प्रायिकता क्या होती है 1/2 बराबर p, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू q। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड्स, प्रायिकता क्या होगी अगर 6 हेड कम से कम हो, तो P6, P7, P8। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, वो होता है NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, वेयर P इक्वल टू 1/2, Q इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू 8। देन अप्लाई द फॉर्मूला 8 P6 के लिए 8C6 1/2 8 की पावर माइनस 1/2, 8 माइनस 6 1/2 की पावर 6 प्लस 8C7 प्लस 1/2 8 माइनस 7 1/2 की घात 7 प्लस 8C8 1/2 8 माइनस 8 1 बटा 2 की घात 8। इसको सॉल्व किया तो अपने पास आंसर आएगा 37/256। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एट लीस्ट 6 हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 dice are thrown 96 times। कितनी बार 5 डाइस को कितनी बार फेंका जाता है 96 times। if the occurrence of 4, 5 and 6 is called a success, तो 4, 5, 6 अगर नंबर आते हैं तो ये उसकी सक्सेस होगी। फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो बारंबारता ज्ञात करनी है, बाइनोमियल बारंबारता वो होती है FR इक्वल टू n कैपिटल N इंटू NCR Q की पावर n माइनस R P की पावर R। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोन डाइस गेटिंग 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 नंबर आने की प्रायिकता, तो 3/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू P, तो Q इक्वल टू 1/2। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितनी डाइस है 5, एंड कैपिटल N इंटू कितनी बार फेंक रहे हैं 96 टाइम्स। तो FR इक्वल टू कैपिटल N इंटू NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। तो इज द x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड P इक्वल टू इज द फॉर्मूला अप्लाई ऑफ बाइनोमियल NCR Q की पावर n माइनस R P की पावर R। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/2 की पावर 5 0 के लिए, 5C1 1/2 की घात 4 1/2 1 के लिए, एंड 7 2 3 4 5 के लिए। इसी प्रकार से FR निकालते हैं, तो इसको n से और मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो अपने पास FR आएगा 3, 15, 30, 30, 15, 30। ये होता है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% स्क्रूज प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव। एक मशीन 10% और दोष युक्त स्क्रूज प्रोड्यूस करती है, बनाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग व्हेन दे आर चेक्ड एट रैंडम बाय एग्जामिनिंग सैंपल ऑफ S। नमूने की जांच करने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नन इज डिफेक्टिव, कोई भी दोष युक्त न हो। 1 इज डिफेक्टिव, एक बोल्ट दोषयुक्त होना हो।
एट मोस्ट वन इज डिफेक्टिव, अधिकतम एक बोल्ट दोषयुक्त होना। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज कितने 10%, तो 10/100 0.1 इक्वल टू पी, क्यू इक्वल टू 1 माइनस 0 पॉइंट इक्वल टू 0.9। नाउ फर्स्ट आता है नन ऑफ डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब आर का मान हो जाएगा 0, एन का मान 5, क्योंकि सैंपल ऑफ कितने 5, तो एन इक्वल टू 5, तो 5C0 क्यू की घात 5 पी की पावर 0 इक्वल टू क्यू की घात 5 इक्वल 0.9 की घात 5 इक्वल टू 0.5905। नेक्स्ट है 1 इज डिफेक्टिव, तो ये 1 इज डिफेक्ट, तो आर इक्वल टू 1, तो 5C1 क्यू की पावर 4 इंटू पी, तो 5C1 मान रख दिया 0.9 की पावर 4 इंटू 0.1 0.3281। नेक्स्ट है एट मोस्ट 1 इज डिफेक्टिव, एट मोस्ट अधिकतम एक वोल्ट दिखा, इसका मतलब P0 प्लस P1, तो दोनों को जोड़ कर देते हैं तो 0.9186। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूमिंग दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, कितनी आधी जनसंख्या क्या है वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, और 100% investigators can sample of the 10 individuals to see whether they are vegetarian. How many investigators will report with 3 or less people were vegetarians? कहने मतलब आधी जनसंख्या 50% शाकाहारी है और 100 अन्वेषकों में से प्रत्येक 10 व्यक्तियों से ये पूछा जाता है कि वह शाकाहारी है या नहीं है, तो रिपोर्ट करेंगे कि 3 या इससे कम व्यक्ति, तो कितने अन्वेषक ये रिपोर्ट करेंगे, हाउ मेनी इन्वेस्टिगेटर्स विल रिपोर्ट 3 और लेस पीपल्स फॉर वेजिटेरियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेजिटेरियन पीपल्स 50/100 या 1/2 इक्वल टू पी, क्यू का मान 1 माइनस 1/2, तो 1/2, एन इक्वल टू कितने इन्वेस्टिगेटर्स है 10, जो 10 व्यक्तियों से पूछताछ करें तो एन इक्वल टू 10, कितने हैं टोटल 100, एन इक्वल टू 100। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रत्याशित बारंबारता या फ्रीक्वेंसी क्या होती है कैपिटल एन इंटू NCR पी क्यू की पावर n माइनस आर पी की पावर r, या n इंटू प्रोबेबिलिटी, तो n इंटू P0 प्लस P1 P2 प्लस P3। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, जहाँ n इक्वल टू 10 कैपिटल N इक्वल टू 100, P और Q का मान दे रखा है, तो ये आपके पास आएगा 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन BXNP prove that x plus 1 NP equal to n minus x upon x plus 1 into P upon Q BXNP। इसका प्रूफ करना है, हम कैसे करेंगे, तो B LHS लेते हैं, इसका BX plus 1 NP इक्वल टू NCX plus 1 by probabilities P की पावर x plus 1 Q की पावर n minus x minus 1। तो यहाँ से P अपॉन P बाहर ले लेते हैं 1 से, और यहाँ से Q माइनस से बाहर लेते हैं, P अपॉन Q NCX plus 1 P की पावर R Q की पावर n माइनस x, P अपॉन Q इसको खोला फैक्टोरियल n x plus 1 फैक्टोरियल n माइनस x माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू P की पावर R Q की पावर n माइनस x, इसको मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस x अपॉन n माइनस x से, ठीक है। इसके बाद में अपने पास P अपॉन Q nx अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x n माइनस x फैक्टोरियल P की पावर x Q की पावर n माइनस 1 n माइनस x आता है, तो P अपॉन Q nx x प्लस 1 ये बन गया अपने पास में NCX px Q की पावर n माइनस x, nx अपॉन x प्लस 1 P अपॉन Q, ये पूरा बन जाएगा अपने पास में ये BXNP। तो ये होता है प्रूफ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।